दोस्तों एक बात बताओ मुझे कि अगर आपके गली मोहल्ले में कोई चोरी हो जाती है और अचानक कोई शख्स आता है सामने से चिल्लाते चिल्लाते कि भाई मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, उसका दोस्तों आप क्या मतलब समझेंगे? यही मतलब समझेंगे ना कि भाई मैंने तो उससे पूछा भी नहीं है, ये क्यों आ रहा है सामने से अपनी सफाई देने के लिए। तो कुछ यही सीन होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जब खानजादी ने कल एक रील पोस्ट की है और उस रील में तो देखिए जैसा उनका पुराना अंदाज है अपनी अदाएं दिखाना और अपनी खूबसूरती को दिखाना, लेकिन एक जो अलग चीज दिखाई दी है कि उन्होंने कैप्शन में लिखा है सिंगल। ठीक है, अब देखिए सामने से बता रही हैं खुद मैडम कि आई एम सिंगल, तो उसका मतलब क्या समझा जाए आप मुझे कमेंट कर देना। देखिए ये हमेशा सिंगल ही रहने वाले हैं जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती। मैं अभिषेक और खानजादी की बात कर रहा हूँ, ये अपने आप को सिंगल जब तक बताएंगे जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिए हैं। यार आप लोग से एक शिकायत है, आपको बिल्कुल दया नहीं आती। किस पे? आयशा खान पे। कल वो 2-3 घंटे तक अपनी स्टोरी पे जाके रोई हैं और उन्होंने इतने आंसू बहाए हैं स्टोरी पे, किसी को दया नहीं। सब कह रहे हैं कि भैया घड़ियाली आंसू हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, इसके नाटक अब नहीं चलेगा। ये कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं जी। अब देखिए रोने का क्या मतलब है, फिलिस्तीन की तरफ से ही क्यों रो रहे हैं लोग? क्योंकि वहां से कुछ दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, दर्दनाक वीडियो आ रहे हैं। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन इस टाइम फिलिस्तीन में है, क्या उसका 5% या 10% भी उधर की तरफ नहीं हुआ होगा, इसराइल की तरफ? उधर भी तो सब कुछ ऐसा सीन हुआ होगा। उधर से क्यों नहीं कोई तस्वीर आ रही है, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? आपको फिलिस्तीन का दर्द इसलिए है दोस्तों, जिसको मैं है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो गैर मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम लोग हैं फिलिस्तीन के। मान लीजिए कि अगर इसराइल एक मुस्लिम देश होता तो क्या करते आप? फिर वो भी आपका ब्रदर बन जाता, उसके भी दर्द में आप शामिल हो जाते। आपको किसी के दर्द में शामिल होना ये कोई आपका मतलब नहीं है, ठीक है? आपको मतलब पता है किस चीज़ से है? मजहब से मतलब है। क्योंकि इसराइल आपका मजहब नहीं फॉलो करता, इसलिए आप उसको हेट करते हो। और फिलिस्तीन के जो हैं वो आपके मजहब को फॉलो करते हैं, इसलिए आपसे प्यार हो गया है, आपको प्यार उमड़ रहा है उन लोगों पे। तो ये थोड़ी सी सोच विचारने वाली बात है, जिसको समझ में आ गई होगी वो समझ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आ रही तो उसके तो मम्मी पापा उसको नहीं समझा पाए, उसके कौन से स्कूल में जाता है, वो मदरसे में जाता है, वहाँ पे वो नहीं सीख पाया, तो मेरी क्या औकात है जो कि मैं तुम्हें सिखा दूँ। जो एक माइंडसेट होता है ना पत्थर वाला, कि पत्थर कैसे फेंके जाते हैं और छतों पे कैसे इकट्ठे करके पहले से प्लानिंग करके तैयार रखी जाती है, ये सब जो चीज़ें सिखाई जाती हैं पता है हमें कहाँ सिखाई जाती हैं। तो आयशा खान के जो घड़ियाली आंसू हैं उस पर कोई ट्रस्ट तो अभी तक कर नहीं रहा है। आप में से कौन कौन है जिसको वो आंसू सच्चे लग रहे हैं? कमेंट मुझे ज़रूर कर देना। बात करूंगा दोस्तों एक और खबर की। देखिए अभी तक प्रोमो नहीं आया है खतरों के खिलाड़ी का, लेकिन बात क्या चल रही है कि भैया एविक्शन के लिए टास्क हो रहा है, वहाँ पे एविक्शन की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। तो देखिए ऐसे ऐसे ह्यूमर भी फैलते हैं। ह्यूमर तो कई तरीके के हैं जो मार्केट में फैल रहे हैं, शादी को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, उस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जो ह्यूमर फैला है नया नया आर्टिकलों के हिसाब से, ये वही आर्टिकल है जो ध्रुव राठी अपनी वीडियो में उठा के बता देता है कि ये आर्टिकल वो आर्टिकल। लेकिन ध्रुव राठी का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, वो आर्टिकल इंडिया के आर्टिकल इतने नहीं उठाता है जितने वो विदेशों के उठाता है। विदेशों में कई लोग, ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करती हैं, भारत के खिलाफ आर्टिकल छापती हैं, तो उन्हीं आर्टिकल को वो उठाता है और आप लोगों को सौंप देता है और आप उसकी जय जयकार करने लगते हो। क्या करते हो? ध्रुव राठी, ध्रुव राठी, ध्रुव राठी, ध्रुव राठी। मुझे तो यार आप लोगों पे इतना तरस आता है कि 15-20-25 साल से आप अपने मम्मी पापा के साथ हो, I mean, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। गुरुजी ने भी, आपके जो टीचर होंगे उन्होंने सिखाया है, बैंत मार मार के, छड़ी दिखा दिखा के, डरा डरा के उन्होंने समझाया होगा, उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन एक वीडियो दिखाई है ध्रुव राठी ने एक प्रोपोगेंडे के तहत, वो तो देखो अपनी वीडियो से करोड़ों कमा लिए, आपके दिमाग में जहर घोल दिया उसने। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। और वो जहर इतना भर चुका है कि अब आप उसकी वीडियो देखने के बाद कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दूं कि ह्यूमर जो फैल रहा है कि एविक्शन के लिए टास्क कंप्लीट हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो मुझे तो इसमें कोई सच्चाई लगती नहीं है, क्योंकि अभी प्रोमो आना बाकी है। प्रोमो आया नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ नहीं है, अभी तक हमें एक फ्रेम में रोहित शेट्टी और उनकी टीम दिखाई दी नहीं है और एविक्शन का शिकार अभी से लोग होने लगे हैं। तो ये मुझे थोड़ी सी अभी इसमें डाउट और संदेह लगता नजर आ रहा है। क्या कुछ है आपका कहना? जरूर मुझे कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।